साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है विगत एग्जामों में पूछे गए हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदु आज का है जो शब्द विचार, तत्सम, तद्भव, देशीज और विदेशी शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न हैं जो बार बार भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। लगभग आज हम 25 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले लगभग हमने 15 और 20 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। तो आज ये हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। पहली क्लास में हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों के बारे में अध्ययन किया, उनके प्रश्नों के बारे में देखा। तो आज भी हम महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शब्द विचार के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ऐसे प्रश्न आप सभी को मालूम है कि बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों का हमें अध्ययन करना चाहिए। हर भर्ती की परीक्षा की दृष्टि से जो राजस्थान, इंडिया में जो भी भर्ती परीक्षा होती है, इन सभी में हिंदी व्याकरण पूछी जाती है। तो हिंदी व्याकरण के टॉपिक सहित, व्याख्या सहित प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा जीके के महत्वपूर्ण बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का भी अध्ययन कर रहे हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप अवश्य उन प्रश्नों को भी देखें। तो आज शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण का शब्द विचार से संबंधित प्रश्न है। इनमें कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? चार दिए गए हैं, पांत, कांत, शांत और शांत। तो इन चारों में से तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2014 हुई थी, उसमें पूछा गया था। रीट की भर्ती परीक्षा में भी ये प्रश्न आया हुआ है, सीटेट में भी आया है, अन्य जो भी पात्रता परीक्षा होती है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा, जो तत्सम नहीं है वो है पांत, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। अगर हम ट्रिक के माध्यम से देखें, चंद्र बिंदु जिस पर लगी होती है वह लगभग तद्भव शब्द होता है, और अंतिम जो आधा शब्द होता है और या फिर एंसर लगी होती है वो तत्सम शब्द होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में तत्सम शब्द है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? मुख, हाथ, दांत व कान। तो ये चार जो दिए गए हैं, पहले वाले में तत्सम शब्द नहीं है वो बताना है, और इसमें यह बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। मुख, हाथ, दांत और कान। प्रश्न संख्या 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो इसका जो सही उत्तर दिया गया है मुख, यानी ऑप्शन संख्या 1, ये तत्सम शब्द है। और मुख का अगर तद्भव की बात करें तो मुहे, मुहे शब्द तद्भव बनता है, चंद्र बिंदी लगती है, और चंद्र बिंदु जिस पर होता है वो लगभग शब्द है, वो तद्भव शब्द होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न भी भर्ती परीक्षा सेकंड ग्रेड 2017 हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न संख्या 3 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से किस विकल्प में एक भी तत्सम शब्द नहीं है? यानी कौन से में एक भी तत्सम शब्द नहीं है वो बताना है, नहीं बनने वाला बताना है। 1 नंबर है इष्टिका, श्रमशुरु, प्रत्यय विज्ञान। 2 नंबर है ईंट, मूछ, पहचान। 3 नंबर है ईंट, श्रमशुरु, पहचान। 4 नंबर है इष्टिका, मूछ और प्रत्यय विज्ञान। प्रश्न संख्या 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, कई बार भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो यह प्रश्न द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में ये पूछा गया है, 2017 में भी ये प्रश्न आया था, अन्य भर्ती परीक्षा में भी ये आया हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। इस प्रश्न के उत्तर का आपका इंतजार रहेगा। कमेंट में 3 नंबर लिखकर 1, 2, 3, 4 जो भी सही है वो लिखें, तो इसका इंतजार रहेगा। आप अवश्य इस कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर बताएं। प्रश्न संख्या 4 है, उर्दू शब्द किस भाषा का है? अरबी, पुर्तगाली, तुर्की, फारसी। उर्दू जो शब्द दिया गया है वो किस भाषा का है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छा प्रश्न है। यह 2017 वाली सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। ये जो लगातार हम करके आ रहे हैं, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, और 2017 वाली भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो उर्दू शब्द किस भाषा का है? उर्दू शब्द तुर्की भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5 देखें, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? जो 4 दिए गए इनमें तद्भव शब्द बताना है, कौन सा? मयूर, काक, उल्लुक, कोयल।
तो प्रश्न संख्या 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर होगा कोयल, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। तदबोर जो शब्द दिया गया है वह कोयल है, बाकी तीनों मयूर, काक, उल्लुक ये सभी क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। प्रश्न संख्या 6 अच्छा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। विदेशी मूल का शब्द कौन सा नहीं है, किताब, पानी, मेहमान, मरीज। प्रश्न संख्या 6 अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है ये शब्द। यह प्रश्न है वो 2017 वाली सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। तो जो शब्द इसका सही उत्तर होगा वो पानी, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 है, अच्छा प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में एक भी तत्सम शब्द नहीं है, यानी एक भी तत्सम शब्द नहीं है, बाकी सभी हैं। तो ऑप्शन संख्या जो 7 दिया गया है अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, यह 2014 वाली भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। तो आप भी कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर बताएं। हस्त, पाद या मस्तक। 2 नंबर है हाथ, मस्तक, पाँव। 3 नंबर है हाथ, पाँव, माथा। 4 नंबर है हस्त, मस्तक, पाँव। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर होगा हाथ, पाँव, माथा, यानी यह इसमें तत्सम शब्द नहीं, ये सभी तद्भव शब्द हैं, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 है, इनमें तद्भव शब्द है विकार, खीर, जीर्ण, सुंदर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है खीर, यानी ऑप्शन संख्या 2 जो तद्भव शब्द दिया गया है खीर दिया गया है। विकार, जीर्ण और सुंदर ये सभी क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। प्रश्न संख्या 9, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, यानी विदेशी कौन सा शब्द नहीं है। मिनिस्टर, मास्टर, स्टेशन, मिष्टान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर होगा मिष्टान, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 देखें, इनमें से विदेशी शब्द है शिक्षा, रज्जू, सांस, जलेबी। तो इनमें से जो विदेशी शब्द कौन सा है ये बताना है, तो जलेबी है वह विदेशी शब्द है, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11 है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। घृत, नवनीत, अमर, नारियल, गर्दभ, घोड़ा, काक, कोकल, कोकिल। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा जो तत्सम शब्द हैं वो घृत और नवनीत, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 है, देशज शब्द है लड्डू, साड़ी, तेंदुआ, हांडी। प्रश्न संख्या 12 बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा तेंदुआ, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। देशज शब्द है वो तेंदुआ है। प्रश्न संख्या 13 देखें, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है ये बताना है। रजत, विकट, कटक, कंगन। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर होगा वह है कंगन, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं। विदेशी मूल के सभी शब्द हैं वो कौन से हैं। मकान, दरवाजा, कपड़ा, पतलून, मिठाई, हलवा, शाही पुस्तक। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा मकान और दरवाजा, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 है, कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है। कायल, चाय, तंबाकू, विज्ञापन। तो इसका सही उत्तर होगा विज्ञापन, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ऐसे प्रश्न आजकल भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्लास अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही है तो क्लास लाइक करें, शेयर करें। ये है, दे है, धूल, फूल। प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर होगा वो है देवा, देह, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। तद्भव शब्द देह नहीं है, बाकी तीनों ही तद्भव शब्द हैं। प्रश्न संख्या 17 है, किस विकल्प के सभी तत्सम हैं, सभी शब्द तत्सम हैं। प्रगट, निष्ठुर, पथिक, प्रीति, गीत, मीत, संकट, सकट, सहज, पुस्तक, मस्तक और लोग। तो प्रश्न संख्या
17। अच्छा प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह संकट, सकट और सहज यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। ये सभी है वो तत्सम शब्द हैं, अन्य तत्सम शब्द नहीं हैं। प्रश्न संख्या 18 है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सुक्ति, पंक्ति, शीत, रीत। तो इनमें से जो तत्सम शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। यह 2000 PSI भर्ती परीक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो रीत यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 19 है, इनमें से तद्भव शब्द है बजरंग, सुरंग, पकवान, मिष्टान। तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा तद्भव शब्द बजरंग है, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20 है, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कमर, गमला, भाई, चाबुक। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर होगा वह है भाई, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सा शब्द विदेशी है? यानी इनमें से बताना है कि विदेशी शब्द कौन सा। प्रश्न संख्या जो 21 दिया गया है यह बी की जगह घी लिखा हुआ है, घी, बाट, सुई और कैंची। तो प्रश्न संख्या जो 21 दिया गया इसका सही उत्तर होगा कैंची, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। यह विदेशी शब्द है, बाकी अन्य हैं वो विदेशी शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 22 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 22 देखें, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? यानी कौन सा ऐसा वाक्य जिसमें कोई भी विदेशी शब्द नहीं है? घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच गया चुका था। 2 नंबर है, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। 3 नंबर, मेरी बस यात्रा बहुत ही सुविधाजनक रही। और 4 नंबर है, उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वह कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है, यानी विदेशी शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। यानी तत्सम शब्द किसमें नहीं है? दुर्लभ, आदर, त्योहार, बिंदु। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा त्योहार, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24 है कि किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? विवाह, कहानी, नाच, धैर्य, परख, प्रकट, आग, पत्थर, दही, दंड, सिर और शाक। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर होगा दंड, सिर, शाक, यानी ऑप्शन संख्या 4 हैं वो सभी तत्सम शब्द हैं। प्रश्न संख्या 25 है, आज का अंतिम प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं? आक, काक, आम, आंवला, अमावस, कबूतर, आसरा, पकवान, दही और गांव, बाग, बिच्छू। तो प्रश्न संख्या 25 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो प्रश्न ऑप्शन संख्या 1 दिया गया है आक, काक, आम, तो ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। तो आज हमने शब्द विचार, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, आगामी आने वाले भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया। ये क्लास आपके लिए हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों या कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हों, जिनके हिंदी व्याकरण आती है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास फिर लेकर आएंगे। क्योंकि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा। कमेंट कर भी बताएं कि कैसे लगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तो हमें लगेगा आपको क्लास आप अच्छी लगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी फिर क्लास लेकर आएंगे। तो इसी के साथ इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।